सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज इजी टू डिटरमाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द बॉर्न-हेबर साइकिल। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी एप्लीकेशन की तरफ। दूसरा एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल की स्टेबिलिटी को शो करता है। ठीक है, मतलब कि आयनिक क्रिस्टल स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, तो देखो कंपाउंड्स, जब आयनिक कंपाउंड्स रहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जब आयनिक कंपाउंड्स अपने आयंस में, अपने गैसियस आयंस में टूटते हैं तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। अब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो रिएक्शन कैसा होगा हमारा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो उस हिसाब से, क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो उस हिसाब से जो अपना आयनिक क्रिस्टल होना चाहिए वो अनस्टेबल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता कुछ ऐसा है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो जो हमारे लेटेस्ट एनर्जी आ जाती है बीच में, ये इतनी हाई हो जाती है कि जो टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है वो नेगेटिव में पहुंच जाता है। इसलिए कंपाउंड स्टेबल हो जाता है इंस्टेड ऑफ गेटिंग अनस्टेबल। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम थर्ड एप्लीकेशन की तरफ, जो कि कहता है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को बताता है विद द हेल्प ऑफ बॉर्न-हेबर साइकिल। तो विद द हेल्प ऑफ बॉर्न-हेबर साइकिल वी कैन डिटरमाइन द डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक सॉलिड इन एनी सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये एक टॉपिक आ जाता है सॉल्वेशन एनर्जी का। और सॉल्वेशन एनर्जी के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया है, कम से कम 4-5 पार्ट्स बनाए हैं इसके, तो वो मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये बॉर्न-हेबर साइकिल की मदद से हम डिटरमाइन कर सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक सॉलिड अपने या किसी भी सॉल्वेंट में कितने अच्छी तरीके से घुल मिल सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, वो हमें बॉर्न-हेबर साइकिल के थ्रू पता चल जाता है। कैसे? अगर सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा है लेटेस्ट एनर्जी से, ठीक है, अगर सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा है लेटेस्ट एनर्जी से तो कंपाउंड सॉल्युबल होगा। अगर लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा हो गया सॉल्वेशन एनर्जी से तो कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होगा, जो कि अभी तक हो रहा था। क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि देखो एक आयनिक सॉलिड है, उसको टूटने में जितनी ज्यादा एनर्जी हमें रिक्वायर होती है, उसी एनर्जी को तो हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। अगर आयनिक सॉलिड को किसी भी सॉल्वेंट में घुलना मिलना है तो उसे भाई थोड़ा वीक बनना पड़ेगा, अपने आप को इजीली तोड़ना पड़ेगा, वो तभी डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब भाई ज्यादा भाई सॉलिड होगा तो नहीं टूट पाएगा, मतलब कि अगर लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी तो नहीं टूट पाएगा, मतलब कि डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। वही चीज मैंने आपको बताई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।